मैं समझता हूँ 2 वर्षों बाद ओसाका के बाद आज G20 में पहली बार विश्व के सब नेता इकट्ठे हुए। एक बड़ा संदेश है पूरे विश्व को कि फिर एक बार हमें उत्साह के साथ जीवन को रेगुलर करना है, पहले की तरह करना है। और साथ ही साथ इस बार के चर्चा में जो विषय थे, एक तो स्वास्थ्य के ऊपर था, कोविड से रिकवरी, पोस्ट पेंडेमिक कैसे अच्छी हो, एक अर्थव्यवस्थाओं को फिर से कैसे तेज गति दी जाए, और एक प्रकार से आगे का क्या दिशा होनी चाहिए जिससे जलवायु परिवर्तन में जो तकलीफें हैं, क्लाइमेट चेंज, और जो आजकल चिंता की बात है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके ऊपर जो पूरे विश्व में जो चिंता है उसको उजागर भी किया गया। और उसमें जो अहम भूमिका विकसित देशों की होनी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, वो सामने लाया गया। जो उनकी कमियां रही हैं गत वर्षों में, वो भी इस बार पहली बार उन्होंने स्वीकार करी और उनका दायित्व स्वीकार किया कि उन्होंने क्या करना चाहिए जिससे भारत का और हमारे जैसे जो बाकी विकासशील देश हैं उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी जो प्रॉमिस थी, जो उन्होंने हमें सबको आश्वस्त किया था, उसको कैसे वो आगे पूरा करेंगे। तो एक प्रकार से बड़े व्यापक रूप में रोम डिक्लेरेशन ने विकासशील देशों की बात को समझा है, उसको उजागर किया है और आगे उसको पूरा करने का एक आश्वासन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भी, रोम में भी कई बायलैटरल्स किए, लीडर्स के समिट में भी बातचीत की, और क्लीन एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा हो, अलग अलग प्रकार से जो आज के दिन चिंता का विषय है उसको कैसे कम किया जाए और प्रदूषण मुक्त किया जाए बिजली के क्षेत्र को, उसमें बहुत व्यापक चर्चाएं हुई हैं। मुझे लगता है एक प्रकार से एक नींव बनी है जिसके ऊपर अब COP26 में आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे और वहाँ विस्तार से चर्चा करके मुझे लगता है एक भविष्य के लिए रोड मैप बनेगा, कैसे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को, विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। कई सारे निर्णय हुए इस मीटिंग के दौरान। उदाहरण के लिए एक तय हुआ है कि WHO के अंतर्गत ही उसको सेंट्रल रखते हुए एक फंड क्रिएट किया जाए, जो आगे कभी कोई पेंडेमिक आए तो उसके लिए तैयारियों के लिए पहले से उपलब्ध हो। ऐसा एक फंड बनाने के लिए एक टास्क फोर्स तय किया गया है जो इसकी डिटेलिंग में जाएगा। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन को तेज गति देने के लिए अलग अलग देशों ने चर्चा की कि कैसे वैक्सीनेशन को और तेज किया जाए। टीकाकरण में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया पूरे विश्व को कि अगले वर्ष का हमारा लक्ष्य है 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का। अब ये वास्तव में जिन जिन ने सुना है तो सुन के ही आश्चर्यचकित रह गए कि भारत जैसा एक विकासशील देश 500 करोड़ वैक्सीन बनाएगा एक वर्ष के अंदर। तो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है अब आगे की विश्व की जो रिवाइवल है, रिवाइटलाइजिंग है, जो अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है, स्वास्थ्य में विश्व को निजात पाना है इस पेंडेमिक से, इस सब में भारत की भूमिका और बढ़ती जाएगी। भारत का एक बहुत बड़ा लाभ ये भी है कि भारत ने बड़ी अफोर्डेबल वैक्सीन्स विश्व को दी हैं, जो एक प्रकार से कम आमदनी वाले देश भी जो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी तक विकसित देशों में ये विषय ठीक से समझ में नहीं था कि छोटे किसानों की समस्याएं कैसे अलग होती हैं, और कैसे जब बड़े बड़े देश, जहाँ बड़े बड़े फार्म्स हैं, बड़े बड़े किसानों के पास ज़मीन के टुकड़े हैं और बड़े रूप में जो किसानी करते हैं, उनकी और हमारे देश की या बाकी जो विकासशील देश हैं उनके जो छोटे किसानों हैं, उनके पूरे काम का ढंग, उनकी समस्याएं एकदम अलग अलग होती हैं। तो उस बात को इस बार काफ़ी विस्तार से चर्चा करने का मौका मिला और शायद ये समझ लोगों को आई है कि एक विशेष चिंता करनी पड़ेगी छोटे और सीमांत किसानों के लिए।